हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आयुष भैया चैनल पे आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बायोलॉजी से एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि है मस्तिष्क। और यह मानव शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ये आपके समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो सबसे पहले आखिर बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारा ब्रेन आपको दिख रहा है सर्कल में, इसका काम क्या होता है। तो यह आपके सोचने की क्षमता को नियंत्रित करता है, हृदय गति यानी आपके हार्ट बीट को भी नियंत्रित करता है, और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी मस्तिष्क आपका योगदान देता है। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या क्या कार्य है। अगर बात की जाए वजन की, तो मस्तिष्क का जो वजन होता है उसका हम लोग कितना कितना ग्राम का होता है, 1400 ग्राम का होता है पुरुषों में, जबकि महिलाओं में ये 1200 ग्राम का होता है। अगर बात की जाए कि मस्तिष्क जो होता है इसका सबसे बड़ा जो भाग होता है जिसे हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, और यह लगभग 80% भाग में फैला होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है कि जो ये मस्तिष्क है इसके ऊपर एक आपको हड्डी दिखाई देता होगा। उस हड्डी को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। आप छुएंगे तो आपको लगेगा ऊपर से एक हड्डी है, सॉलिड ठोस प्रकार का हड्डी है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, है ना। तो हड्डियों के खोल क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम बोलते हैं। और इसके अंदर आपका मस्तिष्क क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर बात की जाए मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, यानी अपने हाथ को जब आप आँख के ऊपर रखते हैं ऊपर वाले हिस्से में तो वो हो गया अग्र मस्तिष्क। जब अपने हाथ को बीच वाले हिस्से में रखेंगे तो हो गया मध्य मस्तिष्क। और सबसे पीछे रखेंगे जहाँ पे आपका एक हड्डी दिखाई महसूस होता होगा, वो होता है पश्च मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क होता है उसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए अब देखते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये होता है हमारा फोर ब्रेन, यानी कि सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, जिसे हम अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें पाया जाता है आपका सेरिब्रम, आगे वाला भाग, यानी अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रम होता है। उसके बाद होता है डाई एनासिफेलॉन, और इसी में डाई एनासिफिलॉन में ही पाया जाता है थैलमस और हाइपोथैलमस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी में। तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। अगर बात की जाए जो मिड ब्रेन होता है, जो कान के पास वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। और मिड ब्रेन में आपका होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। तो ये दो जो होता है वो मिड ब्रेन में होता है, जो आपके कान के पास होता है। और सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, जब अपने हाथ को जब पीछे रखेंगे तो सबसे पीछे वाला भाग होता है जिसे हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। और इसी में आपका होता है सेरिबेलम और मेडुला अवलोगंटा। तो ये पीछे वाला भाग होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अग्र ब्रेन यानी कि जो सबसे आगे वाला भाग होता है, इसमें 3 प्रमुख है। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है थैलमस और हाइपोथैलमस। मध्य वाला भाग जो होता है, जो कान के पास होता है, उसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। जबकि पीछे वाला जो भाग होता है पश्च मस्तिष्क, इसमें होता है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोगंटा, ये 2 पीछे होता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क में जो है उसका क्या क्या काम है, सेरिब्रम का, थैलमस का, हाइपोथैलमस का। चलिए, तो मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो होता है हाइपोथैलमस से। ये आपके आगे वाला मस्तिष्क में होता है, और इसमें क्या होता है, संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। उसके अलावा ये हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है हाइपोथैलमस। उसके बाद ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। उसके अलावा अगर आपको भूख प्यास लगती है, प्यार होता है किसी से नफरत हो जाए, तो आदि सबको नियंत्रण करने में हमारा जो योगदान निभाता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तो आपको समझ में आया होगा हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम है। तापमान को नियंत्रित करना, भूख लगना, प्यार होना, घृणा होना, हार्मोन्स के रिलीज को नियंत्रित करना, ये सारा चीज़ हाइपोथैलेमस का काम है। उसके बाद बात करें हम, दूसरा जो है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे शरीर में जो है ब्रेन के 80% भाग होता है। और यह क्या करता है, आपको जो आपकी क्रियाओं होती है, ऐच्छिक क्रिया, उसको नियंत्रित करता है। आपके सोचने और याद करने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
आप कितना सोचते हैं, विश्लेषण को आप कितना अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं किसी चीज़ का, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है बुद्धिमान, आप कितना बुद्धिमान है वो भी यह सेरिब्रेम ही करता है। तो आप इसको समझ में आ गया होगा कि बुद्धिमत्ता के लिए है, स्मरण क्षमता के लिए है, चिंतन विश्लेषण और ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए है। तो ये हो गया सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। अब आ जाइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडुला ओब्लोगंटा और सेरिबेलम। मेडुला ओब्लोगंटा जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, श्वसन क्रियाओं में। सांस लेने का जो दर होता है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा आप जो भोजन निगलते हैं, भोजन को निगलते में, उसके बाद उल्टी होना पे, हृदय स्पंदन में, हार्ट बीट में, खांसने एवं छींकने आदि के नियमन में, तो ये मेडुला ओब्लोगंटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारी चीज़ों में। खासकर श्वसन में जो है इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगला जो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो क्या करता है, आपको शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। उसके अलावा ये ऐच्छिक पेशियाओं के संकुचन पर नियंत्रण रखता है सेरिबेलम। अगला जो है नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको देखने और सुनने की क्षमता को, जो कि कान के पास पाया जाता है और ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, तो यह देखने और सुनने की क्षमता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद जो थैलमस है, थैलमस थैलमस जो है ये आपका क्या करेगा, ठंडा अगर आपको लगेगा उसको बताएगा, गर्म लग रहा है, दर्द हो रहा है आदि को पहचानने में आपको मदद करेगा। जैसे मान लीजिए पैर में आपका चोट लग गया तो कौन आपको बताएगा, तो थैलमस आपको बताएगा कि देखो देखो तुमको पैर में चोट लगा है। तो समझ गए होंगे सारा बात ये सब। इसके अलावा भी है, देख लीजिए यहाँ पे स्पाइनल कोड मेरुजिज है ना, इसका क्या काम है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड, इसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क में आने वाले संदीपनों का संवहन, मतलब कि जो ये क्या करता है, एक तरह से ट्रांसमिशन का काम करता है। अगर आपको शरीर में कहीं चोट लग जाए, ठंडा लग जाए, तो ये क्या करेगा, ये मस्तिष्क को बताएगा, सूचना भेजेगा कि देखो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, चोट लगा है ना, ये करता है। उसके अलावा भी इसका और बहुत सारा काम है। शरीर के प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, अबंधित अनुबंधित ये सब करना, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लीजिए इसमें कितनी संख्या होती है मेरुजज की, तो इसकी संख्या 31 होती है, 31 जोड़ी होती है, ठीक। और इसका कार्य क्या होता है, हाथ और पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय आदि की मेरुजज से जोड़ना। तो समझ में आ गया होगा आपको।